शी के अपहरण गैंग के बारे में आपको बताते हैं। चीन में सबसे ताकतवर और सबसे अमीर इन दो लोगों के बीच जंग पहले से ही छिड़ी थी। ताकतवर शख्सियत का नाम है राष्ट्रपति शी जिनपिंग और दूसरे सबसे अमीर शख्सियत हैं अलीबाबा कंपनी की नींव रखने वाले जैक मा। दरअसल जैक ने शी जिनपिंग की नीतियों की आलोचना की थी। इसके बाद शी सरकार और जैक के बीच ठन गई। पहले चीन की सरकार ने उनकी कंपनी पर कड़ी पाबंदियां लगाई। इन पाबंदियों से उन्हें अरबों डॉलर का घाटा उठाना पड़ा और इसके बाद उनके ऊपर फर्जीवाड़े के गंभीर आरोप लगाते हुए देश से बाहर जाने पर पाबंदी लगा दी गई। लेकिन अब ये जंग एक रहस्य में बदल गई है। इसके बारे में आगे आपको बताएं, उससे पहले बता दें कि दुनिया भर के रईस लोगों में शुमार जैक 2 महीने से लापता हैं। उनकी कंपनी में भी कोई नहीं जानता कि जैक कहां है और खबरें हैं कि वो शी जिनपिंग के अपहरण गैंग के शिकंजे में है। चीन का दूसरा सबसे अमीर लापता। शी से विवाद के बाद गायब जैक मा। शी के अपहरण गैंग का शिकार जैक। जैक मा कोई साधारण नाम नहीं है। कारोबार जगत में उनका नाम अपने दम पर अरबों कमाने वाले कारोबारियों की फहरिस्त में शामिल है। लेकिन हैरत की बात यह है कि चीन के सबसे अमीर शख्सियतों में शामिल जैक मा के बारे में 2 महीने से कोई जानकारी नहीं है। वो लापता हो गए हैं। चीन से जैक मा का गायब होने को ऐसे समझिए जैसे अमेरिका से फेसबुक के संस्थापक मार्क जुकरबर्ग या फिर माइक्रोसॉफ्ट के बिल गेट्स गायब हो गए हों। लेकिन अपने देश के सबसे बड़े कारोबारी जैक मा के गायब होने के बाद भी चीन में सब शांति शांति है। चीन में जैक मा के लापता होने पर भी इस शांति के पीछे बताया जा रहा है चीन के सबसे शक्तिशाली शी जिनपिंग का नाम। इंटरनेशनल मीडिया की एक रिपोर्ट में कहा गया है कि जैक मा अक्टूबर के अंत से सार्वजनिक जगहों पर दिखाई नहीं दिए हैं। 56 साल के जैक, जिनकी कंपनी को एशिया का अमेज़न भी कहा जाता है, वो कभी चीन की सरकार यानी शी जिनपिंग के सबसे पसंदीदा चेहरों में से एक थे। लेकिन अब आई खबरों के मुताबिक जैक के गायब होने के बाद शी जिनपिंग की तरफ ही उंगली उठाई जा रही है। तो सवाल यह कि आखिर ऐसा क्या हुआ कि जैक रहस्यमयी तरीके से लापता हो गए और क्यों शी जिनपिंग पर उनके अपहरण के आरोप लग रहे हैं। इस रहस्यमयी गुमशुदगी की एक एक परत उधेड़ेंगे। लेकिन पहले जान लीजिए कि जैक मा हैं कौन, काम क्या करते हैं। जैक मा अलीबाबा ग्रुप की नींव रखने वाले कारोबारी हैं। अलीबाबा ग्रुप चीन की सबसे बड़ी ई-कॉमर्स कंपनी है। मार्च 2020 को कंपनी की सालाना आमदनी का आंकड़ा 5.5 लाख करोड़ रुपए था। जैक ने अपने करियर की शुरुआत बतौर टीचर की थी, तब उन्हें महीने के करीब 1100 रुपए वेतन मिलता था। अपने दम से, अपने दिमाग से इस मुकाम पर पहुंचने वाले जैक ने दुनिया भर में शोहरत भी कमाई और शी जिनपिंग के करीब जगह भी बनाई। लेकिन उनके रहस्यमयी तरीके से लापता होने के बाद शी जिनपिंग पर उनके अपहरण के आरोप लग रहे हैं। प्रेसिडेंट शी जिनपिंग जो है माओ सेतुंग के बाद एक ऐसे लीडर हैं जो अपने आप को उसी खांचे में देखते हैं और अपने आप को एक बहुत इम्पोर्टेंट और सबसे ज़्यादा सक्षम और शक्तिशाली नेता समझने की कोशिश कर रहे हैं और वो बनने की कोशिश कर रहे हैं। पॉलिटिकली एक मॉडल है, इकोनॉमिक मॉडल दूसरा है। लेकिन इकोनॉमिक मॉडल में भी एक सर्टेन लेवल तक आप पहुंच सकते हो जहां आपकी शख्सियत उस नेता को या उस कम्युनिस्ट पार्टी के लिए कोई थ्रेट पैदा ना कर पाए। अक्टूबर 2020 तक जैक और सरकार के बीच सब कुछ सही चल रहा था। लेकिन एक बयान आने पर कारोबारी जैक से शी जिनपिंग खफा हो गए। जैक मा ने अक्टूबर 2020 में एक भाषण देते हुए कहा था कि चीन के वित्तीय नियम बहुत पुराने जमाने के हो चुके हैं। चीन के सरकारी बैंक सिर्फ कारोबारियों से ब्याज खाने की नीति पर चल रहे हैं।
साथ ही बिजनेस में अगर कोई नया विचार लागू करने की कोशिश की जाए तो उसे दबा दिया जाता है। चीन की कम्युनिस्ट पार्टी जैक मा के इस बयान से भड़क गई। इसके बाद जैक मा के बुरे दिन शुरू हो गए। जैक सीधे सीधे शी जिनपिंग के निशाने पर आ गए। मैं ये समझता हूँ कि चीन में इस तरह की जो चीज़ है वो एक फियर साइकोसिस है। एक तरह से ये है कि कोई हमसे बड़ा ना हो जाए। अगर वो रिचेस्ट आदमी है दुनिया का या चीन का तो है, और उसको किस तरह से वो क्लिप करेंगे ये देखना पड़ेगा। अभी ऐसे कई लोग हैं। हालांकि उन्होंने कहा है कि अगर ये चाहें तो जो उन्होंने बीच में बैंकों को भी क्रिटिसाइज, सेंट्रल बैंकिंग सिस्टम जो चीन का बैंकिंग है, उन्होंने कहा भी कोलेटरल नहीं मांगना चाहिए, आपको उनको लोन देना चाहिए, एडवांस थोड़ा जरा बैंक्स को आगे बढ़ना चाहिए। और लेकिन उस बात को क्रिटिसिज्म माना गया कि सेंट्रल इंस्टीट्यूशंस का क्रिटिसिज्म है। तो ऐसी बहुत सी चीज़ें जैक मा और उनके बीच में हुई हैं। दूसरे देशों के बड़े कारोबारी भी अपनी सरकारों की आलोचना करते रहे हैं, लेकिन चीन में ऐसा करना अपराध है। जैक ने शी जिनपिंग की नीतियों पर सीधा हमला बोलकर गलती कर दी। अक्टूबर 2020 के बाद सरकार ने उन्हें घेरना शुरू कर दिया। अलीबाबा ग्रुप पर पाबंदियां बढ़ा दी गईं और नवंबर की शुरुआत में कंपनी को बहुत बड़ी चोट दी गई। जैक मा के कंट्रोल वाली एंट ग्रुप नाम की फिनटेक कंपनी पर सरकार ने शिकंजा कस दिया। नवंबर के महीने में जैक एंट ग्रुप का आईपीओ यानी शेयर मार्केट में कंपनी को लाने की तैयारी पूरी कर चुके थे। जैक दुनिया का सबसे बड़ा आईपीओ लाने वाले थे, लेकिन तय तारीख से 2 दिन पहले आईपीओ ब्लॉक कर दिया गया। एक रिपोर्ट के मुताबिक आईपीओ पर रोक लगाने के आदेश ऊपर से आए थे। इसके साथ ही जैक के देश छोड़ने पर पाबंदी लगा दी गई। सरकार के इस फैसले से जैक की कंपनी को करीब 3.25 लाख करोड़ रुपए का नुकसान उठाना पड़ा। मैं जहाँ तक ये समझता हूँ कि ये एक बड़ा ऐसा मूवमेंट है चीन के लिए कि जिसमें उनके अपने इकोनॉमिक इंटरेस्ट को अपने ही लोगों के द्वारा अंडरमाइन करने से अच्छा नहीं होगा। उनकी पॉलिटिकल लीडरशिप अगर उसको पूरी तरह कंट्रोल करना चाहती है तो फिर वो एक स्टेट इंस्टीट्यूशंस बन के रह जाएगा, स्टेट कंपनी बन के रह जाएगी, और उससे जो बाहर के फॉरेन इन्वेस्टर्स हैं, ऐसे ही चीन की इस वक्त साख बहुत गिरी हुई है। चीन में टेक कंपनी के पोस्टर बॉय पर पाबंदियों की मार ऐसी पड़ी कि कंपनी का शेयर बाजार में उतरने का प्लान भी डूब गया और इसके बाद जैक को किसी ने नहीं देखा। अक्टूबर के महीने की शुरुआत तक जैक अफ्रीकाज बिजनेस हीरोज नाम के एक टीवी शो में नजर आते थे। Welcome to the Jack Ma's Foundation Africa's Business Hero Show. Take this PPT away. And the first place. वो जजों के पैनल में बैठते थे, लेकिन नवंबर में फाइनल एपिसोड से पहले उनकी जगह किसी और को दे दी गई। इसके बाद जजिंग पैनल के वेब पेज से उनकी फोटो भी हटा दी गई और प्रमोशन वीडियो से भी फुटेज हटा दिए गए। ये सब शुरू हुआ अक्टूबर के महीने में शी सरकार के खिलाफ एक बयान के बाद। चीन के सबसे अमीर शख्सियतों में शामिल जैक का परिवार भी नहीं जानता कि वो कहां हैं। आशंका है कि उनका अपहरण करके किसी अनजान जगह पर कैद रखा गया है। शी जिनपिंग अपने विरोधियों के सफाई के लिए जाने जाते हैं। सिस्टम से भ्रष्टाचारियों के खात्मे के नाम पर भी उन्होंने चुन चुन कर अपने विरोधियों को सलाखों के पीछे डाल दिया या फिर सूली पर टांग दिया था। शी जिनपिंग का कॉर्पोरेट को अपने शिकंजे में रखने का इतिहास पुराना है। जैक से पहले शी के निशाने पर आए थे रैन शिकियांग नाम के रियल एस्टेट कारोबारी। दिसंबर 2019 के महीने में कोरोना वायरस काबू करने में चीन पूरी तरह से नाकाम हो गया था। उस दौरान रियल एस्टेट कारोबारी रैन शिकियांग ने शी जिनपिंग की आलोचना की थी। उन्होंने शी जिनपिंग को महामारी काबू न कर पाने के बाद मस्खरा कहा था। इस बयान के बाद वो लापता हो गए थे। बाद में शिकियांग को 18 साल की कैद सुनाकर जेल में डाल दिया गया। विरोधी नेता हो या आलोचना करने वाले कारोबारी, मतलब साफ है कि जो जिनपिंग के खिलाफ मुंह खोलेगा उसे सजा मिलनी तय है। आज जो यूथ है चीन का वो भी परेशान है। उसको भी अभी आप देखें तो बहुत सारे जो स्टार्टअप्स हैं वहाँ पे कई मैंने डॉक्यूमेंट्रीज देखी हैं, उसमें उन लोगों को भी परेशानी आ रही है, वो आगे नहीं बढ़ पा रहे हैं इस तरह से। तो उनमें भी एक तरह का रोष है। लोग बाहर से डिग्री करके आ रहे हैं, उनको भी ठीक तरह से नौकरियाँ नहीं मिल रही हैं, तो उनके साथ में भी ये प्रॉब्लम है। तो मैं जहाँ तक ये समझता हूँ कि ये एक बड़ा ऐसा मूवमेंट है चीन के लिए कि जिसमें
उनके अपने इकोनॉमिक इंटरेस्ट को अपने ही लोगों के द्वारा अंडरमाइन करने से अच्छा नहीं होगा। चीन की कंपनियां भले ही दुनिया भर में कारोबार करें, उनके बॉस भले ही अरबों खरबों डॉलर कमाएं, लेकिन चीन में हर कंपनी, हर शख्स के असली बॉस शी जिनपिंग ही हैं। जो भी उनके खिलाफ बोलेगा, उनके अपहरण गैंग का शिकार हो जाएगा।